जल्द ही शुक्र होने जा रही हैं उदय। शुक्र का उदय होना मीन राशि वालों की चमकाएगा किस्मत। 81 दिन बाद मीन राशि वालों को मिलेगी भारी राहत। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत जो है वो अहमियत रखते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, जब हम पराशरी पद्धति की बात करते हैं, तो सबसे लंबी महादशा जो है वो शुक्र की है। शुक्र की महादशा 20 साल रहती है और इस महादशा में जितने भी जातक हैं जिनको ये महादशा मिलती है लाइफ में, उनको तमाम तरह की सुख सहूलतें भी मिलती हैं। इसका कारण यह है कि कलयुग में शुक्र जो है वो पहली बात तो यह देने वाले ग्रह कहे गए हैं। दूसरा यह है कि शुक्र राक्षस गुरु हैं, जिनको लग्जरी पसंद है, जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है, जिनको सारी चीज़ें ऐश्वर्य की पसंद है, चाहे महंगी गाड़ी है, महंगा बंगला है, या फिर आप विदेश घूमना चाह रहे हो, अच्छा पहनना चाह रहे हो, अच्छा खाना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको शुक्र से ही मिलती हैं। आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र है तो आप इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, भोग विलास में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। आपकी राशि शुक्र से संबंधित है, यानी कि वृष या तुला है, तो आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको कुंडली में जो है वो शुक्र की महादशा भी अपने लाइफ टाइम में देखने को मिलती है, और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय महादशा जो है वो शुक्र की चल रही है। लेकिन जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो उन लोगों को वो फल नहीं मिल पाते जो महादशा के दौरान एक्चुअल में मिलने चाहिए। लगता है कि कहीं ना कहीं खुशियों का ब्रेक लग गया है, लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ रही थी लाइफ में वो कहीं ना कहीं थम गई हैं। तो जैसे ही शुक्र उदय होते हैं, वो चीज़ें आपको दोबारा से मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब शुक्र की स्थिति जो है वो 24 अप्रैल के बाद हमने देखा है कि वो शुक्र जो है वो अस्त हो गए थे। 81 डे का पीरियड है जिसके लिए शुक्र इस साल अस्त स्थिति में रह रहे हैं, और 81 डेज के पीरियड में वो तमाम जो चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, लग्जरी है, ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट है, सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो पिछड़ रही थी। अब 7 जुलाई को जो है वो शुक्र उदय हो जाएंगे। जैसे ही ये उदय होंगे, 81 डे का पीरियड है जिसके बाद ये उदय हो रहे हैं, जैसे ही ये उदय होंगे कुछ राशियों के लिए निश्चित तौर पर खुशियों की वापसी हो रही है। उन राशियों की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन सी राशियाँ हैं जिनको इसका फायदा होगा। अगली राशि जिसको शुक्र के उदय होने का फायदा होने जा रहा है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र, आप देख सकते हैं कुंडली में कि शुक्र का गोचर पंचम भाव से हो रहा है। ये निश्चल प्रेम का भाव होता है। ये सिर्फ गोचर की बात नहीं है, यहाँ पर भी शुक्र जो है वो महादशानाथ है। जितने भी जातक मीन राशि के जिनकी कुंडली में इस समय जिनकी आयु इस समय 30 से लेकर 50 साल के बीच है, वो सारे जातक शुक्र की महादशा से ही गुजर रहे हैं। यानी कि शुक्र आपके लिए सिर्फ गोचर की बात नहीं है, पंचम से हो रहा है, ये महादशा नाथ भी है। ये रूलिंग प्लैनेट है आपका, जो 20 साल तक आपके साथ रहता है। हालांकि मीन राशि गुरु की राशि है और शुक्र जो है वो दशा प्रतिकूल वाली स्थिति होती है, दशा अनुकूल नहीं होती। लेकिन जो कोई भी ग्रह काम करता है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो जिन दो भावों का स्वामी है किसी भी कुंडली में, उसके हिसाब से काम करता है। दूसरा, जो उसके नैसर्गिक कारक तत्व हैं उसके हिसाब से काम करता है। अब यदि हम शुक्र की स्थिति यहाँ पर देखेंगे तो मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और शुक्र साथ ही बनते हैं आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी। लेकिन चूंकि मीन राशि में आकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो मीन राशि के साथ कहीं ना कहीं शुक्र का थोड़ा सा वो है कि वो यहाँ पर उनकी वो फेवरेट राशि मानी जाती है। लेकिन तीसरे भाव से संबंधित पॉजिटिव फल भी देंगे और आपको अष्टम भाव से संबंधित पॉजिटिव फल भी देंगे। इसके अलावा पंचम भाव से संबंधित फल देंगे और 11वें से संबंधित फल देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे कहाँ पर है, पंचम में, और दृष्टि जा रही है आपके 11वें भाव के ऊपर। अब पंचम क्या है? पंचम आपका बुद्धि विवेक है, पंचम निश्चल प्रेम है, पंचम आपका सुप्त भाव है, इसको संतान का भाव कहा जाता है। पंचम से आप हायर एजुकेशन करते हैं सारी लाइफ में, पंचम से आपका लव अफेयर होता है, यानी कि निश्चल प्रेम जिसको हम बोलते हैं। तो ये पंचम से एंगेजमेंट भी होती है। जो ये सिग्निफिकेंस है लाइफ के, वो यदि आप सिंगल हैं तो एंगेजमेंट हो सकती है। यदि संतान की दरकार है आपको, लाइफ में संतान नहीं है तो संतान आने वाली स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, तो यहाँ पर शुक्र अच्छे गोचर में है। जब लाइफ में प्रेगनेंसी आती है किसी फीमेल को, तो पहले महीने में जो अधिपति देवता होते हैं, जो
प्रोटेक्ट करते हैं संतान को, वो शुक्र ही होते हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, तो यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित फल, पंचम से पैसा भी आता है, पंचम से बुद्धि विवेक आता है, तो वो मिलेगा। 11वें भाव को शुक्र देख रहे हैं, 11वें भाव से एलिवेशन आती है, तरक्की आती है, सामाजिक प्रतिष्ठा 11वें भाव से देखी जाती है, कर्म 10वें से देखते हैं, उसका फल 11वें भाव से देखा जाता है। तो दोनों भावों के फल मिलेंगे, पंचम का भी मिलेगा, 11th का भी मिलेगा, चूंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है। शुक्र महादशानाथ होकर पंचम से गोचर करके 11वें को देख रहे हैं। दूसरा, अष्टम भाव जो छिपे हुए धन का भाव होता है, अष्टम भाव जो आपके पार्टनर का धन होता है, यानी कि सप्तम से आपका लाइफ पार्टनर आता है, सप्तम का दूसरा भाव उसका भाव होता है, यानी कि जिनको ससुराल पक्ष से फायदा मिल जाता है लाइफ में, उनको अष्टम भाव से देखा जाता है उस फायदे को। तो वहां से संबंधित चीजें पॉजिटिव दिशा में चलती हुई नजर आएंगी। और यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है तो रिसर्च से चीजें आपको अच्छी दिशा में चलती हुई नजर आएंगी। कहीं पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल में कर रहे हैं, साइंस में कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में कर रहे हैं, कहीं पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर शुक्र के उदय होने के बाद। इसके अलावा यदि आप कोई डिसीजन लेने में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो रही थी, कोई कंफ्यूजन के कारण डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, भाई के साथ तालमेल की कमी आ रही थी, तो तीसरा भाव जिसके शुक्र स्वामी है, वहां से संबंधित फल भी आपको अब अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस भाव का स्वामी उदय हो गया है, अष्टम भाव का स्वामी उदय हो गया है, और चूंकि महादशानाथ है इसलिए भी वो उदय होना आपके लिए बहुत अच्छा है। वीडियो के अंत में जाते जाते कुछ उपायों की बात कर जाते हैं, क्योंकि शुक्र सबकी कुंडली में अच्छे नहीं होते। कुछ लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त स्थिति में ही रहते हैं, परमानेंट स्थिति में रहते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, और ये अक्सर सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। बुध ज्यादा आते हैं, शुक्र खैर कम आते हैं। और शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो वो अपने नैसर्गिक कारक तत्व जो हैं उनकी वो हानि कर जाते हैं। जहां पर वो प्लेस्ड है उसका तो फल करेंगे ही करेंगे, जहां वो देख रहे हैं उसका भी फल करेंगे, जो उनके दो भाव हैं उनका भी फल करेंगे, लेकिन उनके जो नैसर्गिक कारक तत्व होते हैं उनकी वो कहीं ना कहीं हानि कर जाते हैं अस्त स्थिति में। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन खराब है, शुक्र 8वें भाव में पड़े हुए हैं, शुक्र 6ठे भाव में पड़े हुए हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं होती। हालांकि 12वें जाना शुक्र का अच्छा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की जो उच्च राशि है मीन, वो 12वें भाव में चली जाती है, लेकिन 6ठे और 8वें जाना शुक्र का लगन कुंडली में अच्छा नहीं होता। अब यदि ऐसी स्थिति में है आपकी कुंडली में शुक्र राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, सूर्य से पीड़ित है, तो आपको निश्चित तौर पर उसकी कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो रेमेडीज के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी रेमेडीज जो है वो शुक्र की, यदि आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ अपना तालमेल जो है वो ठीक रखें। आपके घर में आपकी वाइफ शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, आप उसको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे के दिन कहीं ना कहीं पार्टी कर सकते हैं, सरप्राइज पार्टी लेके जा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडीज के तौर के ऊपर काम करेगा यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यदि आप मैरिड हैं, यदि आप सिंगल हैं तो गाय की सेवा करना बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। शुक्र की रेमेडी के तौर पर आप शुक्रवार वाले दिन जो है वो शुक्र गौ माता को या तो पेड़ा डालिए आटे का, या गुड़ डाल सकते हैं, चारा डाला जा सकता है, ये शुक्र की रेमेडी है। जब हम पुराने ज़माने में शादी होती थी तो कन्यादान के बदले गौदान करते थे, तो वो गौदान जो है वो शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। और इसके अलावा देवी का पूजन जो है वो शुक्र की अच्छी रेमेडी है, वो आप कर सकते हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करिए, कपड़े थोड़े से लाइट पहनिए, और कपड़े थोड़े से ऐसे पहनिए जो थोड़े से अट्रैक्टिव लगें आपको, वो आपके लिए रेमेडी के तौर पर काम करेंगे। परफ्यूम कोशिश करिए कि इम्प्लीमेंट रखें अपने आप को साफ रखिए, वो शुक्र की रेमेडी है। शुक्र सफाई से बहुत खुश होते हैं, जितनी आप अपने इर्द गिर्द सफाई रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, उतनी शुक्र की जो है पावर आपकी कुंडली में लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ शुक्र की रेमेडीज हैं जो आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।